हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे से का बाजार नियम। जेबी से ने अपनी पुस्तक ट्रेड दी इकोनॉमिक पॉलिटिक 1803 अर्थात ये ट्रीटाइज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी में बाजार संबंधी जिस संक्षिप्त नियम का प्रतिपादन किया उसी नियम को से के बाजार नियम के नाम से जाना जाता है। से के बाजार नियम के अनुसार पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है। सप्लाई क्रिएट इट्स ओवन डिमांड। से के अनुसार जिस अनुपात में पूर्ति बढ़ती है या घटती है उसी अनुपात में उत्पादन के साधनों की क्रय शक्ति और मांग भी बढ़ती या घटती है। इस प्रकार मांग और पूर्ति सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। से के नियम के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित है। सामान्यतः अति उत्पादन संभव नहीं है। सेकंड है सामान्य बेरोजगारी असंभव है। थर्ड है आंशिक अति उत्पादन तथा आंशिक बेरोजगारी संभव है। फोर्थ है बेरोजगार साधन अपने उपयोग के लिए स्वयं आय उत्पन्न कर लेते हैं। फिफ्थ है अर्थव्यवस्था के सभी आर्थिक तत्वों में स्वतः समन्वय स्थापित हो जाता है। मुद्रा केवल एक आवरण मात्र ही है। से के नियम की मान्यताएं। से के बाजार नियम में निम्नलिखित मान्यताएं हैं। इन मान्यताओं पर से का बाजार नियम आधारित है। से का बाजार नियम इस मान्यता पर आधारित है कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार वे होते हैं जिनमें क्रेता एवं विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या होती है और उसमें फर्म के आवागमन की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। अर्थात कोई भी फर्म बाजार में आ भी सकती है और स्वेच्छा से जा भी सकती है, बाहर हो सकती है बाजार से। और एक जो इसकी विशेषता है वो ये है कि इसमें जो वस्तुएं हैं वो समरूप पाई जाती है। वैसे पूर्ण प्रतियोगिता की बहुत सारी विशेषताएं पाई जाती है लेकिन ये मेन विशेषताएं हैं। कीमतें मजदूरी तथा ब्याज की दर में लॉसशीलता पाई जाती है अर्थात आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए जा सकते हैं। मुद्रा केवल एक आवरण मात्र है, इसका आर्थिक क्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सारी मुद्रा खर्च कर दी जाती है अर्थात किसी प्रकार का संचय नहीं किया जाता है अर्थात मनी की सेविंग नहीं की जाती है। किसी प्रकार की सेविंग यहाँ पे नहीं है। आर्थिक क्रियाओं में सरकार की ओर से किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है अर्थात गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। बाजार का आकार विस्तृत है। से का बाजार नियम दीर्घकाल में ही लागू होता है। ये भी मान्यता है कि उत्पादन उपभोक्ताओं की पसंद के अनुसार किया जाता है, इसलिए जितना भी उत्पादन होता है वह अवश्य ही खरीद लिया जाता है। से के नियम की व्याख्या। से के बाजार नियम की व्याख्या दो प्रकार की स्थितियों में की जा सकती है। वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में से का नियम। से का नियम वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में लागू होता है। प्रत्येक उत्पादक जब वस्तु का उत्पादन करता है अर्थात पूर्ति का निर्माण करता है तब वह ऐसा इसलिए करता है जिससे वह उसके बदले में दूसरी वस्तुएं प्राप्त कर सके अथवा मांग का निर्माण कर सके। इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन की प्रत्येक दशा किसी दूसरी वस्तु के लिए की जाने वाली मांग को प्रकट करती है। इसका कारण ये है कि कोई भी व्यक्ति वस्तु का उत्पादन या तो अपने निजी उपयोग के लिए करेगा अथवा उसके बदले में दूसरी वस्तुओं के लिए की जाने वाली मांग का प्रतीक होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक विक्रेता आवश्यक रूप से क्रेता भी होता है। मौद्रिक अर्थव्यवस्था में से का नियम। परंपरावादी अर्थशास्त्री से के नियम को मौद्रिक अर्थव्यवस्था में भी लागू करते हैं। उनके अनुसार मुद्रा केवल विनिमय के माध्यम का काम करती है। जब एक उत्पादक अपने उत्पादन को बेचकर मुद्रा के रूप में आय प्राप्त करेगा वह उस मुद्रा को दूसरी वस्तु तथा सेवाएं खरीदने के लिए खर्च कर देगा। इस प्रकार मांग का निर्माण होगा तथा वह कुल पूर्ति के बराबर हो जाएगी।
मौद्रिक अर्थव्यवस्था में से के नियम को एक उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि यदि एक वर्ष में किसी देश में 100 करोड़ रुपए का उत्पादन होता है तो कुल पूर्ति में 100 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। इसके कारण उत्पादन के साधनों की आय, जैसे उत्पादन के साधन मजदूर को मजदूरी प्लस लगान प्लस ब्याज प्लस लाभ, ये उत्पादन के चारों साधनों के प्रतिफल है, में 100 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। वे अपनी 100 करोड़ की आय को वस्तु तथा सेवाओं की कुल पूर्ति को खरीदने में खर्च कर देंगे। इस प्रकार कुल मांग में 100 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। इस प्रकार कुल पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण कर लेगी। कुल मांग के कारण राष्ट्रीय फिर से उत्पादकों के पास पहुंच जाएगी तथा वे दूसरे वर्ष 100 करोड़ रुपए का उत्पादन कर सकेंगे। इस प्रकार एक चक्रीय प्रवाह चलता रहेगा। आलोचनाएं। से के बाजार नियम की प्रमुख आलोचनाएं निम्नलिखित है। केन्ज ने से के बाजार नियम की आलोचना करते हुए सिद्ध किया कि अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन संभव है। केन्ज ने से के नियम के इस निष्कर्ष की भी आलोचना की है कि सामान्य बेरोजगारी संभव नहीं है। से के बाजार नियम की धारणा भी गलत है कि अर्थव्यवस्था में स्वतः समन्वय आ जाता है। 4 बचत और निवेश में संतुलन की धारणा भी गलत है। केन्ज के अनुसार बचत और निवेश में समानता ब्याज की दर में परिवर्तन होने के कारण नहीं आती, बल्कि आय के स्तर में परिवर्तन होने के कारण भी आती है। इस नियम की यह भी आलोचना की जाती है कि मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम नहीं है, बल्कि धन संचय का साधन भी है। केन्ज ने इस बात की भी आलोचना की है कि सरकार को आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सरकार को आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करके समन्वय स्थापित करना चाहिए। तो जो से ने कहा है कि सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होता है, जबकि केन्ज ने कहा कि आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप कर समन्वय स्थापित करना चाहिए। केन्ज ने से के बाजार नियम की आलोचना करते हुए कहा है कि दीर्घकालीन संतुलन के स्थान पर अल्पकालीन संतुलन का हमारे जीवन में अधिक महत्व है, क्योंकि दीर्घकाल में तो हम सब मर जाएंगे। ऐसा संतुलन जो कि दीर्घकाल में किया जा रहा है, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा समय तक इंतज़ार करना पड़ रहा, तो ऐसा संतुलन हमारे लिए किसी प्रकार से काम का नहीं है। हम अल्पकालीन संतुलन की बातें करते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि दीर्घकाल में तो हम सब मर जाएंगे। तो अल्पकालीन संतुलन की बातें करनी चाहिए थी, जबकि से ने दीर्घकालीन संतुलन की बातें की है। ओके, थैंक यू। इससे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे।